As we know, we have the guest today is Pankaj Gupta. He is young and energetic. He's a 35-year-old guy who is the convener of Madhya Pradesh. We get to hear a lot from Pankaj ji today. Could you please, tell about yourself and your journey with Aam Aadmi Party? थैंक यू जसवंत जी। सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक गांव से आता हूं, किसान परिवार से। शुरू की पढ़ाई मैंने गांव में ही की, गांव के सरकारी स्कूल में। फिर भारत सरकार की एक स्कीम होती है नवोदय विद्यालय, हर एक जिले में एक विद्यालय होता है, तो वहाँ नवोदय विद्यालय में मैंने 12वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ और मास्टर डिग्री मेरी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से हुई। मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल भी मिला था। फिर मैं करीब 3 साल एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, वहाँ काम किया। तो 2007 से 10 के दौरान, तो उस दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात होती थी। वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी और परिवर्तन के लोग भी साझा मंच, एक मंच हुआ करता था जिसमें स्वाति मालीवाल जी या संतोष जी या अश्वती वगैरह ये लोग कभी कभी मीटिंग में आते थे। तो वो 80 ऑर्गेनाइजेशन थे करीब दिल्ली के, तो वहाँ पे मुलाकात होती रहती थी। फिर अन्ना आंदोलन हुआ तो जो हमसे बन पड़ा वो किया। उसी दौरान मैं मध्य प्रदेश आ गया था, तो सिंगरौली के इलाके में फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर ट्राइबल लोगों के साथ संगठन बनाकर ये काम भी, हमारा आंदोलन का काम भी चल रहा था। वहाँ एक्चुअली हमारा आंदोलन था, एस्सार और हिंडाल्को करके कंपनियां हैं, कोल माइंस को लेकर वो एप्लीकेशन उन्होंने डाला था। उनका थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली में बन गया था। तो चूंकि वहाँ से 69 विलेजेस को रिलोकेट होना था, हमने आईआईटी दिल्ली और टिस के साथ मिलकर एक स्टडी करी कि इसका क्या प्रभाव होगा। तो काफ़ी उसके इन्वायरमेंटल प्लस ह्यूमन दोनों इम्पैक्ट थे। तो उसको लेकर हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर हम बड़ी लड़ाई खड़ी की और वो लड़ाई हमने जीती भी। वो जंगल अभी भी है, महान जंगल बोलते हैं सिंगरौली में। 2013 के बाद, इलेक्शन के बाद 2014 में पार्टी ने मुझे सीधी लोकसभा है, सीधी और सिंगरौली 2 डिस्ट्रिक्ट एक ही लोकसभा में आते हैं, वहाँ से मैं पार्टी का कैंडिडेट था 2014 में। फिर पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर बना के भेजा, मध्य प्रदेश में कुछ भूमिकाओं में रहा, दिल्ली में इलेक्शन हो या पंजाब में हो या एमपी में हो, तो इन सभी जगहों पे काम करता रहा और विभिन्न पदों पे रहा। इसके पहले मैं मध्य प्रदेश का संगठन मंत्री था और दिल्ली के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव अभी भी हम थे, करीब 12 सीटों पे एमपी के वॉलंटियर्स थे। तो दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी ने अभी नई कमेटी घोषित की, उसमें मुझे अध्यक्ष की भूमिका दी है, यहाँ के कन्वीनर की भूमिका मध्य प्रदेश की। तो अभी हम संगठन विस्तार प्लस संघर्ष दोनों तरह के काम कर रहे हैं और कोविड के समय में जो लोगों की मदद कर सकते हैं वो मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। Could you talk a little bit about your family also? मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं जो खेती करते हैं, छोटी खेती है गांव में, रीवा जिले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 10 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। मुख्य पेशा खेती है और मैं एक ही भाई हूँ, मेरी 2 सिस्टर है, तो एक पुणे में रहती हैं और एक गांव के पास ही उनकी शादी हुई तो वहाँ रहती हैं। मेरी माता जी अभी बीमार थी, तो मई में ही उनका देहांत हुआ है। अभी काफ़ी उससे दिक्कतों से भी बाहर आए हैं संघर्ष के समय। तो बाकी मैं अप डाउन करता रहता हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा एक बेटा है 8 महीने का, 8 मंथ का। तो ये छोटा परिवार है। बाकी मैं कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारे टिस के कुछ बैचमेट्स चलाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो महान संघर्ष समिति चलता है वो सिंगरौली में चलता है। तो
लोग ही चलाते हैं। उसमें मैं एक मेंबर की तरह ही कभी मीटिंग में शामिल होता हूँ, बाकी लोग ही उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरीके के काम है। थोड़ा मैं रिसर्च के कामों से जुड़ा हुआ हूँ। लेबर इशूज पे रिसर्च करता हूँ, टिस के कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ, या इन्वायरमेंटल इशूज पे करता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत लिखता भी रहता हूँ। जसवंत जी को मैंने कुछ आज अपने आर्टिकल वगैरह भेजे थे, लेख वगैरह, तो आप हाँ हाँ, शेयर देखा कर था सकते मैंने, हैं। और जी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये सोशल सर्विस पे कैसा इंटरेस्ट कैसे गया आपको? कब कब पहली बार आपको इंटरेस्ट आया कि कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है? अ, जसवंत जी, मेरे फादर जो हैं तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। प्रोफेसर ज्वाइन किए थे, फिर छोड़ दिए, कुछ परिवार में घटना घट गई थी। तो उस वजह से हम काफ़ी दिक्कतों में पले बढ़े हैं, काफ़ी प्रॉब्लम रही। तो मैं बचपन से देख रहा था कि मेरे आसपास की क्या दिक्कत है, हमारे क्षेत्र में किस तरीके से लोग हैं, या किसानी की, या हमारे आसपास के मजदूरों की क्या दिक्कत है। तो मेरा ये था कि कुछ करना है। और चूंकि अब मेरी जो आप पढ़ाई देखेंगे तो या कि गांव का सरकारी स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, या बीएचयू है, या टीस है, ये ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी सस्ती, लेकिन इंट्रेंस ज़रूर कठिन होता है, पर सस्ती पढ़ाई होती है। तो इन जगहों से, क्योंकि हम सोसाइटी के पैसे से पढ़ते हैं, उनके टैक्स के पैसे से, तो सोसाइटी को हमें कुछ रिटर्न करना है और कुछ करना चाहिए। तो उस सोच के साथ मैं इसमें जुड़ा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप छोटे मुद्दे को लेकर किसी चीज़ से जुड़े, फिर आप जब उस लड़ाई में जाते हैं, उस संघर्ष में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं एक उदाहरण हम्म। देता हूँ कि मैं मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनके साथ काम करते हैं। हम्म। या कूड़ा बीनने वाले, सफाई करने वाले, रोड पे झाड़ू लगाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो मैं तो खाली फील्ड वर्क करने गया था। देखा तो सबके सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जो परमानेंट है वो तो ड्यूटी पे आते नहीं, पर ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि वो काम करते हैं 3 महीने, 2 महीने, और ठेकेदार कभी पैसा लेके भाग जाता है। हम्म। तो कोई इक्विपमेंट नहीं, ना उनको ग्लव्स मिल रहा, ना उनको बूट मिल रहे हैं, ना कोई मास्क मिल रहा था उस समय। तो आ, फिर मैं उनके घर विजिट किया, तो किसी के घर में खाना बन रहा, नहीं बन रहा, वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो फिर हमने वहाँ एक ये मुहिम चलाई थी उनकी परमानेंसी को लेकर। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने केस भी फाइल किया, और 2700 लोग, मैं आपको ऑर्डर भेजूंगा मुंबई हाई कोर्ट का, 2700 लोग परमानेंट हुए थे जनवरी 2017 में। तो इस तरीके की चीज़ें आपको, कई बार आप जब घुसते हो चीज़ों में, तो आपको समझ में आता है कि अरे ये भी है, फिर ये भी है, तो आदमी सीखता है और उसको उसके समाधान निकालने की कोशिश करता है। सही है। जी। तो आप परिवर्तन के दिनों से आप पार्टी से जुड़े हैं ना, आम आदमी पार्टी से, मतलब वे लॉन्ग बैक? मैं डायरेक्टली परिवर्तन के साथ तो काम नहीं किया, पर मैं जानता था परिवर्तन के काम को। अरविंद जी के जब वो नुक्कड़ सभाएं किया करते थे, तो उनमें भी हम लोग गए हैं। तो साझा मंच के थ्रू हम लोग जाते थे। तो ये स्वाति जी और इन लोगों से, संतोष हैं, अश्वती थी, कुछ और लोग थे, करण या अमन कुछ नाम था, ऐसे लोगों से पहले परिचय था हम लोगों का, आते थे मीटिंग में। तो तब से आपने है। बहुत देर तक आप दिल्ली में भी टाइम स्पेंड किया। कितने साल थे दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में तो मैं 3 साल था, लेकिन मैं आज भी उस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। और जब भी कभी मेरे पास वो उनको काम होता है, तो आज भी मुझे भेजते हैं, आपको ये रिपोर्ट करके भेजना है, तो मैं भेज देता हूँ वॉलंटरी। मैं जिससे जुड़ता अच्छा। हूँ तो काम करने की कोशिश करता हूँ, जुड़ाव रखने की। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं जब उस समय काम कर रहा था, तो दिल्ली में जो ये स्लम डवेलर होते हैं, तो उनको, उनकी झुग्गियाँ टूट के यमुना पुस्ता के आसपास से, एमसी मेहता का केस था कि नॉन रेसिडेंशियल एक्टिविटीज शुड बी बैंड इन रेसिडेंशियल एरियाज। तो उस केस के तहत फिर दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वो टूट के बवाना शिफ्ट हुई थी। बवाना विधानसभा भी है, रिसेटलमेंट कॉलोनी भी है बहुत बड़ी। तो हमने उनकी लड़ाई उनके प्लॉट को लेकर लड़ी थी।
तो किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। और दिल्ली में कई बार क्या होता है, आप सुनते होंगे, ये फलाने एरिया में आग लग गई, झुग्गी बस्ती में, इस झुग्गी बस्ती में आग लग गई। वो आग लगती बस नहीं, लगाई भी जाती है। वो कारण क्या होता है, ताकि उनके डॉक्यूमेंट जल जाएं तो उनको मकान वगैरह ना देना पड़े। वो पहले हाँ ऐसे हाँ बहुत सारे केस होते थे। तो हाँ। हमने जिसके पास एक टोकन भी मिला, तो उस समय तेजिंदर खन्ना जी एलजी हुआ करते थे, उनके आवास का घेराव किया। डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो उस एरिया के ऑफिसेस थे, उनका घेराव किया, और करीब 129-30 परिवारों को वहाँ भी प्लॉट मिला था। अभी भी बवाना पे हैं लोग, हम लोग हम्म। जाते हैं। तो जब कब मैं कब का है 2014 में ये इलेक्शन स्टोरी कब का है आप बोल रहे हैं? ये 2008 से 2012 तक ये सब चला अच्छा। लगातार। और हम्म वो कभी 129 परिवारों को, कभी 20 परिवारों को ऐसे प्लॉट मिले हैं। ये सब ऑर्डर हुए हैं सब जगहों पे। तो हम्म। 2000 में जब 2014 में इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ जो झुग्गी बस्तियों से लोग प्लॉट लिए थे, मजदूर हैं सब ज़्यादातर। वहाँ से मुझे सबने 100 रुपये 50 रुपये चंदा जोड़ के भेजा था कि पंकज भैया वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लोग अच्छा भेजना। अच्छा अच्छा। तो तो आप मतलब मध्य प्रदेश कब गए थे आप दिल्ली से? मैं 2011 से आ गया था। 2011 से आप मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं तब से? हाँ, पर बीच बीच जब दिल्ली में काम करता था, तो यहाँ रेणुकूट और सिंगरौली वाले एरिया में हम हजार्ड सेंटर के थ्रू रिसर्च या ऐसे कामों के लिए आते रहते थे जी। हाँ ठीक है, आपका जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल देखते हैं हमारा वॉलंटियर्स का कोई क्वेश्चन है। या अशोक हियर। हेलो पंकज जी, नमस्कार। तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स ये लोगों को हेल्प करने जाते हैं, उसमें सक्सेस कितना मिलता है? क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल से काम करना पड़ेगा, या फिर और कुछ लोगों को मोटिवेट करके उस इश्यू को बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें जो है, गवर्नमेंट के साथ काम करना या इश्यू को बड़ा करके उसको हाईलाइट करना मीडिया में स्पेशली, ये कैसे होता है? इसमें देखिए क्या है कि डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। मान लीजिए कोई सवाल मेधा पाटकर जी उठाएंगी, तो उसका एक अलग रिस्पांस आ सकता है। अरविंद केजरीवाल जी उठाते थे, उसका एक अलग रिस्पांस था। पर कोई नया वॉलंटियर या नया व्यक्ति जो उस फील्ड में आता है, तो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी चीज जो है, मैं आज तक जो समझ पाया हूँ, कि आपको कंटिन्यूटी अपनी बना के रखनी पड़ेगी। कोई भी मुद्दा है उसके, अब आप रास्ते पे निकले हो, तो आप अगर ये डरोगे कि एक्सीडेंट हो सकता है, पत्थर आ जाएंगे गाड़ी के सामने या कुछ हो जाएगा, तो शायद आप नहीं कर पाओगे। आपको ये तो मान के चलना पड़ेगा कि रोड को अच्छे से आपको देख के चलना है, और कहाँ क्या चीजें आती हैं, आपको उस सफर को मंजिल तक पहुंचाना है। तो फिर लगे रहते हैं आप, जब कंटिन्यू फॉलो अप करते हैं, चीजें करते हैं ठीक से। और दूसरी चीज, आप जिनके लिए लड़ रहे होते हैं, तो उनको आप अगर ये बोलेंगे कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो शायद वो नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन आप जब बोलते हो कि ये आपकी ही लड़ाई है और आप ही इसको लड़ रहे हो, आप ही इसके नेता हो, तो वो उस पर इंटरेस्ट भी लेते हैं, आते हैं, और उनको क्लियरिटी रहती है। आप जो भी बात है, उनके जो सवाल हैं, दिल खोल के उनके सामने रख दीजिए कि हम इस उद्देश्य से आए हैं, इसलिए आए हैं, और आप आइए साथ में। तो जब आप सही सच बोलते हो, अच्छे से बात करते हो, तो फिर लोग खुल के आते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगरौली का जो हमारा महान का आंदोलन था, उस आंदोलन में अगर मैंने स्टडी करी यहाँ के मूवमेंट की, तो एक अगर लीडर बनाते हैं, तो उस लीडर को कोई कंपनी या जिनसे आप लड़ रहे होते हैं, उसे फंसा देते हैं किसी फर्जी केस में या कहीं पे भी, तो फिर वो आंदोलन टूट जाता है। तो आप क्यों ना ऐसे हजार, मतलब हर गांव में नेता तैयार कर दीजिए, 10-10, 5-5। एक नेता तो है ही नहीं, मुझे पकड़ लेके चलो जहाँ पे चलना हो। ऐसे 50 नेता हमने खड़े कर दिए, तो फिर उस लड़ाई को हराना मुश्किल हो जाता है। ये अर्बन एरियाज में अलग दिक्कतें हैं, रूरल एरियाज में अलग दिक्कतें हैं। ट्राइबल्स के साथ काम करेंगे तो अलग बात होगी, किसानों के साथ करेंगे अलग बात होगी, अर्बन स्लम डेवेलपर्स के साथ काम करेंगे तो उनकी अपनी चैलेंजेस है, उसको समझना पड़ेगा वहाँ की स्थिति को। पहले हम, क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम कई बार होती है, मेरे साथी भी कई काम करते हैं, तो हमें लगता है कि मैं तो टिस्ट से या बीएचयू से पढ़ के आया हूँ, तो जाऊँगा तो मैं उनको सिखाऊंगा कुछ।
पहले हमें उनसे सीखना पड़ेगा उनकी ज़िंदगी क्या है, तब शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो उस अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि हमें सीखना भी है। अब मैं कहीं से भी पढ़ के आ जाऊँ, एक मोची जितना अच्छा जूता सिल सकता है या एक किसान जितना अच्छा हल चला सकता है, मैं नहीं चला पाऊँगा। तो उससे पहले उसकी ज़िंदगी के बारे में सीखना पड़ेगा, तब हम कुछ उस पे खरे उतर सकते हैं। जी। Thank you so much for that. So though you are like 35, but the whatever you're talking is like with a lot of maturity. Thank you. Who wants to go next? जी, मैं तो प्रशांत बोल रहा हूँ। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं स्विट्जरलैंड से वॉलंटियर हूँ। आपने बताया कि मतलब आप कई प्रदेशों में एज ऑब्जर्वर की तरह नियुक्त हुए गए थे और आपने पार्टी को कई फेजेस में बढ़ते हुए देखा है। तो आपसे मेरा बस ये सवाल है कि दिल्ली में तो अन्ना आंदोलन के तहत काफी अच्छा संगठन बन गया हमारा, पर और पंजाब में भी काफी अच्छा संगठन बनने जा रहा है और हम वहाँ पे लीड ऑपोजिशन में है और आगे जाके शायद और अच्छा करेंगे। ऐसा क्यों है कि मतलब बाकी प्रदेशों में जैसे हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, संगठन बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है? पंजाब में ऐसा क्या अलग है जो हरियाणा या मध्य प्रदेश में नहीं है या छत्तीसगढ़ में नहीं है? प्रशांत जी, एक तो मैं मेरी जो समझ है उस आधार पे मैं बात रखूंगा। जी जी। एक तो जैसे मान लीजिए कि पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड रख देता हूँ कि इस देश में अमूमन 3 तरह की पॉलिटिक्स रही है अभी तक, इसके पहले तक आम आदमी पार्टी या कुछ ऐसी पार्टियों के पहले तक। एक बीजेपी पॉलिटिक्स करती है या बीजेपी से एसोसिएटेड जो उनके ग्रुप हैं वो करते हैं, इंस्टीट्यूशन बना के पॉलिटिक्स करते हैं। वो बजरंग दल बना देंगे, सरस्वती विद्यालय बनाएंगे, आरएसएस की अलग अलग शाखाएं होंगी, तमाम तरह के सेवा भारती चलाएंगे, वो सब करते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स कांग्रेस करती आई है, वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करती है, व्यक्ति खड़े करती है। एक ब्लॉक में ये देखेंगे तो फिर अर्जुन सिंह का ब्लॉक ये होगा, दिग्विजय सिंह का ये होगा, वो भी फिर व्यक्ति खड़े करते हैं नीचे। तो उनकी पॉलिटिक्स रही है। तीसरी पॉलिटिक्स ये लेफ्ट या सोशलिस्ट ग्रुप कुछ करते आए हैं, जो स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से करते हैं कि यूनिवर्सिटीज में जेएनयू में कन्हैया कुमार नेता बनेंगे, फिर स्टूडेंट लीडर बन के फिर वो फील्ड में जाके चुनाव लड़ेंगे और लीड करेंगे। या फिर यूनियन, मजदूर हाँ यूनियन, हाँ, किसान यूनियन, वैसे मजदूर यूनियन और यूनियनाइजेशन की जो वो बात है। तो ये जो अभी नया सेटअप बन रहा है, ये जैसे मान लीजिए अरविंद जी ने और आम आदमी पार्टी ने जो पकड़ा है कि कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं, कम्युनिटी के जो मुद्दे हैं, कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करना है। तो अभी देखिए क्या है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से अभी तक इलेक्शन मोड या लगातार इवेंट मोड पे रही है। तो अब हम जो ठहर के कैडर बिल्डिंग वाला काम है वो कम हो पाया है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो दूसरा जो आपने कहा कि पंजाब क्यों अलग है और बाकी जगह क्यों वो है, तो चूंकि दिल्ली का जो वो था, रिजल्ट था, या दिल्ली में जो काम हो रहा है उसकी कहानियां पंजाब तक गई। और पंजाब में पंजाब की हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो वो शुरू से क्रांति और उस तरीके के लोग वहां से निकलते रहे। आज भी सेना में या कनाडा में, ये कहीं पे भी होंगे, वो थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। तो उस पर नहीं जाना चाहूंगा, उस पर भी बात कर सकता हूँ मैं थोड़ा। तो वो कहानियां गई। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं इतना विश्वास रखता हूं कि अरविंद जी जहां लग जाएंगे, जहां पे अच्छे से इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू कर देंगे, वो मूवमेंट बना सकते हैं, चीजें खड़ी कर सकते हैं। चूंकि उनको इस चीज की अच्छी पकड़ है कि वो पहचान लेते हैं कि यहाँ कौन सा मुद्दा चलेगा, यहाँ संगठन में क्या कमजोरी है, या हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी में क्या कमजोरी है। मैं बताऊं, अभी जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो है, तो यहाँ पे चूंकि 2 पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी बिक रही है, एक पार्टी खरीद रही है जी। तो ऐसी जगहों पे भी, इस जगह पे भी स्पेस है, लेकिन उस पे आपको आगे आना पड़ेगा। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए क्या है कि अरविंद जी चूंकि सरकार भी चला रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, पर अब शायद रणनीति बना के, जो मैं समझ पा रहा हूँ, नेशनल काउंसिल की बैठक में जाऊं या कहीं पे भी जाऊं, तो
दिखती हैं चीजें। अभी नए नए ऑब्जर्वर असम में कोई नियुक्त हो रहा है, यूपी में कोई नियुक्त हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट लेना शुरू किए हैं। तो चीजें बनेंगी, वो मेहनत करने की जरूरत है। पंजाब में शायद उस तरीके की मेहनत भी हो रही है और रिजल्ट भी आ गया है, पर जिन राज्यों में नहीं हुआ तो उस मेहनत की जरूरत है। शॉर्टकट नहीं है इसमें कोई कि शॉर्टकट है, और अलग अलग राज्य की अलग अलग दिक्कतें हैं। तो मेरी समझ से स्पेस है, मेहनत करने की जरूरत है। जिसका जो काम है, ये लीडर को पहचानना पड़ेगा कि इनकी खूबी क्या है। इनको अच्छा रिसर्च आता है तो रिसर्च के काम में लगाना पड़ेगा। इनको अच्छा संगठन जमीन पे काम करना आता है तो इनको वहां लगाना पड़ेगा। इनको लोगों को मोटिवेट करना आता है तो वहां लगाना पड़ेगा। किसी को ट्रेनिंग देना आता है, तो ये सब काम अगर मिलते जाएंगे, होते जाएंगे, तो शायद चीजें निकलती जाएंगी, होती जाएंगी। तो मेरा एक सवाल है आपसे पंकज जी। तो आप कैसा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। आई डोंट कॉल इट इश्यू, बट बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग उसको नहीं झेल पा रहे। तो आप कैसा ऑर्गेनाइजेशन कैसा बिल्ड कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए क्या है कि आप किस मतलब कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, अगर वो किसी संगठन का हिस्सा है तो संगठन का जो स्ट्रक्चर होगा उसी स्ट्रक्चर में ही आपको चलना पड़ेगा। आपके तरीके अलग हो सकते हैं उसको बनाने के। तो जो पार्टी का संगठन का स्ट्रक्चर है कि स्टेट कमेटी होगी, स्टेट के नीचे लोकसभा होगा, लोकसभा के नीचे जिला होगा, जिला के नीचे विधानसभा, विधानसभा के नीचे उसको सेक्टर में बांटेंगे, फिर मंडल में, फिर मंडल को ग्राम समिति या वार्ड समिति में बांटेंगे। तो उसी स्ट्रक्चर में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक आए थे अभी तक आप कहाँ पहुंचे? देखिए हमने एक स्तर पे, ऐसा नहीं कहूंगा कि पहले जो हम लोगों ने काम किया था एकदम कमजोर था। हम लोग करीब मध्य प्रदेश के 60% बूथों तक पहुंचे थे। वो डाटा मैं अभी ईमेल किया हूँ कुछ दिनों पहले ही फिर से। तो मध्य प्रदेश में अगर 64,000 बूथ हैं तो 32,000 बूथों में हमने नियुक्त किए थे। अब उसमें क्या होता है कि कई बार आप बनाते बनाते किसी का फोन नंबर कुछ हो गया, किसी का कोई दिक्कत आ गई, कोई कहीं चला गया, उसको बार बार आपको चेक करना पड़ता है कि आपका संगठन का प्रारूप क्या है। तो हम उस स्तर तक गए हैं, लेकिन हमारी जो चूक हुई है, जहाँ कमी रही है, आप किसी भी उसके लिए 4 का जो होते हैं, का ये हिंदी में का आता है ना एक अक्षर, तो उसके लिए आपको बैठने की जो एक तो पार्टी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपको लगातार देते रहना पड़ेगा। जो आपके कार्यकर्ता जुड़ेंगे ना, तो पहला चीज है कि आपके जो कार्यकर्ता जुड़े उनको कुछ कार्यक्रम दीजिए। और कार्यक्रम कहाँ बनाएंगे, कोई कार्यालय तो होना पड़ेगा। ये खाली प्रदेश बस की बात नहीं, वो जिला, जिला के नीचे विधानसभा, विधानसभा के नीचे तक भी जो गांव में आपके कोई जगह होनी पड़ेगी जहां वो बैठ के कुछ कार्यक्रम बना सकें, बात कर सकें कि अरविंद जी ऐसा कर रहे हैं तो हमारे गांव में भी ऐसा हो सकता है। वो अगर 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती। चौथी चीज है कि वो जो बैठ के वहाँ कार्यक्रम बनाएंगे, उसको संचालित करने के लिए कुछ कोष भी इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। तो ये सिस्टम कि हमारी रेगुलर मीटिंग, बैठने की जगह और कुछ उस मीटिंग का मिनट्स, ये प्रोसेस नहीं हो पाई। हमने एक बार नियुक्त कर दिया किसी को कि फलाने विधानसभा प्रभारी है, हमने नियम नहीं बनाया कि महीने में आपको एक दिन बैठना ही बैठना है कार्यकर्ताओं, चाहे आप खाना खा के ही जाइए। तो वो हमारी चूक हुई। दूसरी चीज जो हम कोर्स की बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट लोग नहीं लेते कि अगर रजिस्टर भी बनाना हो, भले 10-10 रुपए करके इकट्ठा करके दें कि रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर में लिखा जाएगा कि आज हमने ये निर्णय लिए हैं और ये काम करना है हमारी विधानसभा में या हमारे वार्ड पे। तो अगली जब बैठक होगी तो उसके जो आपने पिछले काम तय किए थे, उन कामों में हम कहाँ तक सक्सेस हुए हैं और कौन से काम बाकी हैं, उनको नोट करके फिर अगले कार्यक्रम बनाए जाएंगे। तो ये वाला जो प्रारूप है, हम नियुक्त तो कर देते हैं, अगर कार्यकर्ता को कार्यक्रम नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो भी है, सोशल, तो वो कहीं ना कहीं भाग जाएगा या बैठ जाएगा। तो हमें लगातार कार्यक्रम देते रहना पड़ेगा। वो कार्यक्रमों का इवैल्यूएशन भी कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो कहाँ पहुंचे हैं, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा।
Anyone तो wants to हम go next? Yeah, Any question? Jashwant, Vishnu here from LA. Please, Vish. In the Pankaj, in the last election in the Madhya Pradesh, there were a few seats. I think maybe it was your seat where we were leading in many of the rounds, and then we did not win that seat. Was that because of the strength of the candidate, or was it because that in that area AAP was more well known? And also a follow up is that what did we learn from our election that we fought last time? इस पे देखिए क्या था कि चूंकि मैं पूरे प्रोसेस में था, मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर इवन जो कोई भी रैली रही हो, कोई कार्यक्रम रहा हो, उनसे लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, चूंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था 2018 वाला, तो मैं पूरे जगहों पे घूमा हूँ। संजय सिंह जी आए हों या गोपाल राय जी आए हों या कोई लीडर आए हों, तो हमारी जो एक तो कमी रह गई, वो कमी रह गई कि उस एक टीम के तौर पर, मैं इंडिविजुअल किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा हमें एक पार्टी के तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए था। मतलब अगर अरविंद जी की तरफ से कोई मैसेज आया है या गोपाल राय जी प्रभारी हैं, उनके तरफ से कोई संदेश आया है, तो उसको हमें फॉलो करना है। वो कोई रिपोर्ट मांग रहे हैं तो वो हमें तुरंत देना है। तो मुझे याद है कि अरविंद जी ने इंडिपेंडेंट एक सर्वे करा के हमें लिस्ट दी थी कि मध्य प्रदेश में इन सीटों पे ये लोग अच्छे हो सकते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया उतना। या अरविंद जी का कहना है कि कुछ सीटों पे लड़ना है, तो हमारे कुछ साथियों ने कहा नहीं, पूरी सीटों पे लड़ना है, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं थी। तो ये कुछ जगहों पे जो हमारी स्ट्रेटजी रही है और जो हमारे तरीके रहे हैं, उस पर हमारी चूक हुई है। हमने संगठन के स्तर पे अच्छा काम किया था, लेकिन संगठन में जो हमने कार्यकर्ता जोड़े, उनको कार्यक्रम नहीं दे पाए थे, वो कमी मैं मान रहा हूँ। दूसरी तरफ जो हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रोसेस चली, वो लगभग नॉमिनेशन के दिन तक चली। तो हमारी पूरी पार्टी मध्य प्रदेश की यूनिट जो है, इंक्लूडिंग हमारे संयोजक, हम सब लोग कैंडिडेट ढूंढने और उनका नॉमिनेशन कराने में लग गए, जबकि वो एक अलग टीम को गठित करके किया जा सकता था। या जो हम मैनिफेस्टो बनाए थे, घोषणा पत्र आपको याद होगा, की जगह हमने शपथ पत्र जारी किया था, उस पे हम लगे रह गए। तो जो हमारे नेताओं को टारगेट करना चाहिए था कि भाई शिवराज सिंह के ये काम हैं, तो फिर इसके पहले कांग्रेस की जो सरकार रही है, दिग्विजय सिंह के ये काम रहे हैं, तो वो उस फील्ड पे, उस मोर्चे पे हम कमजोर पड़ गए। और जब आप कमजोर पड़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, आप भले करोड़पति हो, लेकिन 10 रुपए भी अपना पानी पे आप नहीं फेंकोगे। जो हमारा वोटर भी है, वो लगता है जब कि वो जीत नहीं रही है पार्टी, अच्छे लोग हैं लेकिन जीत नहीं रहे हैं, तो फिर वो वोट शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। तो हमसे जो हमें गठित करना था, स्ट्रेटजी बनानी थी और कैसे कैसे अलग अलग टीमों को काम देना था, कई मोर्चों पे हमारी दिक्कतें रही हैं, उनको सुधार के अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति या एक ग्रुप सारे काम नहीं कर सकता। इलेक्शन बहुत बड़ा सिस्टम होता है, और मध्य प्रदेश जैसा राज्य तो बहुत बड़ा, 230 सीटें हैं, तो अब उसके लिए चुनौतियां अलग होती हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को आंकने, प्लस जितनी टीम बनानी चाहिए थी, उन टीमों को इंडिपेंडेंट कुछ पावर देना था और उन पे विश्वास करके आगे बढ़ना था। साथ ही जो सेंटर से जितना कोऑर्डिनेशन हमें करना था, मैं सेंटर पे बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, वो हमारे तरफ से भी वो चूक हुई। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं, उसे दूर करना पड़ेगा। हम बहुत कमज़ोर नहीं थे, हमने मुद्दे बहुत सारे उठाए हैं। वही हाल है कि किसानों का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, और उसका फायदा क्योंकि कमलनाथ जी आए, उनका सिस्टम बड़ा था, पैसा बड़ा था, उन्होंने उस चीज़ को ग्रास्प कर लिया, तो हम वहाँ पीछे हो गए। पर संगठन और इन चीज़ों के स्तर पे नहीं थे, कई सारी कमियां रही, उन कमियों से हमें सीखने की जरूरत है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, नमस्कार अशोक, अगेन फिर से पूछ रहा हूँ। तो आपने जो बातें बताई वो थोड़ा सा सिमिलर गोवा इलेक्शन में भी हुआ था। तो आपसे और दो चीजें मुझे सीखनी है। एक, आपका जो सोशल मीडिया की टीम है, वो आपने अलग बनाई, और बनाई तो कैसे बनाई? दूसरी, जो जो डोर टू डोर टीम है, मतलब जो घर घर जाके लोगों के पास जाके बता देते हैं कि देखो इलेक्शन है, वोट करना है, वो आपने अलग टीम बनाई होगी, वो आपने कैसे बनाई?
ये देखिए, एक तो सीखना नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। इसमें देखिए क्या था कि चीज़ें मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया टीम और वॉर रूम भी बना था, ये सब चीज़ें बनी थी, लेकिन वो उस हिसाब से उनका फंक्शन नहीं हो पाया था। पर सोशल मीडिया टीम ने ठीक ठाक काम किया था, अच्छा काम किया था, अभी भी अच्छा काम चल रहा है मध्य प्रदेश में। आप अगर गौर करेंगे तो ये टीम का तो गठन हुआ था सोशल मीडिया में हमारे, चूंकि हमने ज़्यादातर जगहों में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ही सोशल मीडिया की जिम्मेवारी दी थी, बजाय कई बार क्या होता है इलेक्शन के समय लोग हायर कर लेते हैं और वो फिर चीज़ों को संचालित करते हैं। तो वो कार्यकर्ता थोड़ा डेडिकेटेड थे, वो क्योंकि उनका काम ही था सोशल मीडिया का, तो उन्होंने एक हद तक अच्छा काम किया। जो डोर टू डोर टीम का गठन था तो कुछ विधानसभाओं में ठीक से चल गया, कुछ में नहीं चला। पिछले उसमें साथी ने पूछा था कि सिंगरौली में शायद या कि कुछ जगहों पे हमने ठीक ठाक किया, तो वहाँ की सिचुएशन भी मैच कर गई और कैंडिडेट भी मैच कर गए, तो चीज़ें ठीक से हो गई थी। जहाँ पे हम लगातार काम करते रहे, जनता के मुद्दे उठाते रहे और जहाँ हम दिखे कि फाइट में हैं, तो लोगों ने हमें पसंद भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन अब जब आप फाइट से बाहर हो तो फिर लोग आपको, आपके अपने भी जो वोट देने वाले होते हैं वो बोलते हैं आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ईमानदार हो, फिर से आना, लेकिन वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। जनता भी बहुत होशियार है, जनता मूर्ख नहीं, बहुत समझदार है, समझ से वोट देती है। जो डोर टू डोर वाला आपने कहा, तो वो मतलब अलग अलग विधानसभा टीमों के स्तर पे डिपेंड करता है कि किसने कितना चलाया, किसने। कई ऐसे कैंडिडेट थे जो बहुत प्रचार ही नहीं कर पाए, उनको बहुत फोर्स किया गया कि आपको निकलना है, ये करना है, ये करना, बट उतना नहीं कर पाए। पंकज जी, नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला हूँ। मैं कैम्ब्रिज से बात कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने कर्नाटका में काम किया है इलेक्शंस के टाइम में भी। मेरे दो सवाल हैं, थोड़ा सा लंबा सा सवाल है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का थोड़ा काम मैंने किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप मध्य प्रदेश में जिस तरह, जैसे आपने बोला आप पार्टी में जिम्मेदारियां दे रहे हैं, पार्टी स्ट्रक्चर के विधानसभा लेवल पे, फिर नीचे वार्ड लेवल पे। तो पहला तो सवाल है कि आप किस क्या क्वालिटीज और क्या चीज देख के जिम्मेदारियां ये दे रहे हैं, बेसिकली आप कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं? और उसका कुछ प्रोसेस है कि जैसे कि, क्योंकि कई बार ऐसे मैंने देखा कि जो बात करता है ज्यादा, जो अच्छे आइडियाज दे देता है, वो उसको मिल जाती है, क्योंकि मीटिंग हो रही होती है। तो आप लोगों ने कितना फ्रीक्वेंटली आप ट्रैवल कर रहे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके जिलों में कितना टाइम बिता रहे हैं कि जस्ट एक मीटिंग होती है, कई मतलब कुछ घंटों की मीटिंग है जिसमें ये सब डिसीजंस हो रहे हैं? और एक बार जब आप जिम्मेदारी दे देते हैं तो फिर आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना एक स्पेसिफिक काम है लोगों को, जो सबको नहीं आता। तो आप कैसे जाके क्या उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरह से आप उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि इस तरह से हमें करना है आगे? और कितना समय जो टीम है आपकी वो जाके हर डिस्ट्रिक्ट में बिताती है इन लोगों के साथ में? इसमें देखिए, मैं अगर मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 230 सीट्स हैं विधानसभा सीट। मैं अगर ये दावा करूं कि हर जगह मैं अच्छे से मॉनिटर कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे अपने हैंड्स बनाने पड़ेंगे, उन पे विश्वास करना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हो कि आपने अगर 100 लोगों को जोड़ा है तो उनमें से हो सकता है कि 60 लोग या 40 लोग ऐसे भी हों जो बाद में बहुत दूर तक आपके साथ ना चल पाए। आपको ये मान के चलना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आ, आप जिन आदर्शों पे चलना चाहते हो, कैसे भी करके, जो आपने बोला कि कई बार कई लोगों को बात करना अच्छा आता है लेकिन जमीन पे काम करना नहीं आता, तो ऐसे लोग भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको वो प्रोसेस बनानी पड़ेगी कि कामों की, संघर्ष की, उस संगठन निर्माण और संघर्ष के दोनों की, कि उस सतत प्रक्रिया में जो गड़बड़ लोग हैं वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे और जो सही लोग हैं वो आगे आते जाएंगे। तो वो है। दूसरा, इसमें सबसे जरूरी चीज है जो आपका कॉमन सेंस अगर ठीक है तो शायद आप अच्छा कर पाओगे, अच्छे लोगों को जोड़ पाओगे। मतलब कॉमन सेंस का मतलब मैं अन्य चीजें नहीं कह रहा हूँ, IQ लेवल और इसमें नहीं जा रहा हूँ। फील्ड का सेंस कि भाई अगर कहीं आदिवासी जिला है, अगर वहाँ हम आदिवासी लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाएंगे तो बहुत दूर तक पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। वहाँ इलेक्शन हम कैसे फिर लड़ा पाएंगे? या
जहाँ पे अन्य लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है, वहाँ पे हम ठीक से युवाओं को नहीं बढ़ा पाएँगे तो चीज़ें नहीं चल पाएँगी। तो आपको ये जितना ज़्यादा आप मॉनिटर कर सकते हो कि ये हमारे यहाँ तक लोकसभा प्रभारी ठीक हैं, इनकी ये सोच है और इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं या पार्टी के साथ रहे हैं, तो वो कर सकते हो। आप कुछ सिस्टम अपने लिए भी बना सकते हो कि मुझे हर हफ्ते इनके साथ बैठक करनी है, फिर विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करनी है, फिर फील्ड में भी जाके ये करना है। तो उस प्रोसेस के थ्रू ही आप जज कर सकते हो। कई लोग ऐसे होंगे जो एंट्री आपके उसमें कर जाएंगे, पर आप अगर प्रोसेस ठीक से बनाते हो कामों की, तो वो लोग फिर अच्छे लोग आगे आएंगे, जो गड़बड़ करेंगे वो पीछे जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ भी होते हैं लेकिन धीरे धीरे अच्छे भी बन जाते हैं, वो भी मौका आपको देना पड़ेगा। नमस्ते सर, मैं सचिन बोल रहा हूँ ओस्लो नॉर्वे से। मैं नमस्ते लल सचिन जी। नमस्कार, मैं ललितपुर जिले से आता हूँ। अगर आपने नाम सुना हो, सिंगरौली के लिए हाँ लाइन हाँ, जाती अच्छे है वहाँ से। अच्छे एंड मेरे फादर और मेरा छोटा भाई इस बार एमपी के इलेक्शन में आलोक जी ने कॉल किया था, तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो मीटिंग्स में भी गए। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला अपने फादर से और मेरे छोटे भाई से। ये तो जस्ट मेरा इम्प्रेशन है, मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन दूसरा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैंने एमपी को थोड़ा-सा करीब से देखा है, मैंने सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव राजधानी भोपाल में रहते हैं। उनसे भी मैं जब बात करता हूँ कि आम आदमी पार्टी का क्या स्कोप दिखता है, आपको हमारा प्रेज़ेंस दिख रहा है क्या? तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बताता कि वो कहते हैं कि हम लोग ग्राउंड पे दिखते ही नहीं है, ना तो हमारे बैनर्स हैं, ना हमारे पोस्टर्स हैं, ना कोई बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। और ये भोपाल की बात मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि उन्होंने गलत फीडबैक दिया हो, क्योंकि वो जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अ आरएसएस सपोर्टर्स हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। पर ऐसा फीडबैक मुझे यंगस्टर्स से मिला, जो फैमिली में यंग ब्लड है, उन्होंने भी मुझे ये फीडबैक दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि 15 साल दिग्विजय सिंह का शासन देखा, सड़कों की क्या हालत थी। मैंने खुद सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और उसके बाद शिवराज जी का शासन देख लिया। उसके बाद भी लोगों ने, एमपी के लोगों ने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? कम से कम कुछ सीट ही देते। लोगों ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया। कहाँ कमी रह गई? क्योंकि आपके सवाल पे दो उसके बिंदु हैं, तो मैं दूसरे वाले से जाना चाहूँ। जी। दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासनकाल और शिवराज सिंह चौहान का 15 साल का अभी फिर से वो शुरू हो गया। इसमें अभी जो इंडिया में और पिछले लंबे समय से जो चीजें चल रही हैं, कोशिश ये है, सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है कि जाने अनजाने में आपको ऐसे थोड़े बहुत वो बता रहा हूँ, आंकड़े ऐसे दे रहा हूँ और ये फैक्ट्स पे आधारित है कि मध्य प्रदेश पिछले 15 साल से आईएमआर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसमें पहले नंबर पे है। जी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार पे, दलितों के पे अत्याचार पे, दलित महिलाओं पे अत्याचार पे नंबर 1 पे है। फॉरेस्ट राइट एक्ट बनता है तो उस पे मतलब आप इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ढूंढने जाएंगे तो मुश्किल से कुछ ही जगह मिल पाएंगे। आप मध्य प्रदेश में जो जहाँ जितना संसाधन है, मतलब बिजली की मांग जो है तो 9000 मेगावाट है, जबकि 21,300 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है। फिर भी मध्य प्रदेश में देश की सबसे महंगी बिजली लोगों को दी जाती है। यहाँ कोयला से हो या पानी से हो या सौर ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, सभी तरह की बिजली उपलब्ध है, लेकिन फिर भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं, मतलब आप समझिए कि 68,000 स्कूलों में बिजली ही नहीं है ना। ये मैं ऐसे ही आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ कि मन से, ये सब मैं आपको डाटा दे सकता हूँ, लंबे डाटा दे सकता हूँ। यहाँ जो कुपोषण है बहुत ज्यादा है। तो अभी का जो ये सिस्टम रहा है वो सिस्टम ऐसा है कि आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पा सकते हैं। दूसरा, ज्यादातर लोग जो हैं तो फंसे हुए हैं पेट की आग बुझाने, जो लोअर क्लास है।
पेट की आग कैसे बुझे, कैसे क्या हो, उनका बच्चों का कैसे जीवन चले, उस पे है। जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास उस पे है कि अ, किसी ने गाड़ी खरीद ली है तो उस गाड़ी की किस्त कैसे पटाना है, या मकान खरीद लिया है तो उस पे कैसे जाना है, उस पे है। तीसरा, जो आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश एक सांस्कृतिक प्रदेश, यहाँ मतलब कैरेक्टर का करप्शन बहुत बड़ा है बजाय कि मॉनेटरी करप्शन का। शिवराज सिंह चौहान इसलिए नेता नहीं है कि वो भ्रष्ट नहीं है, वो भ्रष्ट, सब जानते हैं भ्रष्ट है, खा लिया। लेकिन जी शिवराज सिंह की आज तक कोई दूसरी महिला के साथ फोटो नहीं दिखी तो लोग मानते हैं वो अच्छा आदमी। जी दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स क्यों यहाँ से खत्म हो रही है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनके कुछ कैरेक्टर पे दाग लग गए, इस तरीके की चीजें यहाँ पे है। तो धर्म जी मतलब आरएसएस यहाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत अंदर तक। जी तो लोगों को, आपको मतलब जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ के लोग विश्वास देर से करते हैं, लेकिन जब आपके साथ खड़े होते हैं तो बहुत देर तक आप पे विश्वास करते हैं। तो 10 साल दिग्विजय सिंह जैसे लोग राजा शासन कर लेते हैं तो 15 साल शिवराज भी कर रहे हैं। अगर यहीं पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, देश का बड़ा आंदोलन यहीं से बन के उभरता है, तो मेधा पाटकर भी यहाँ की नेता बन के उभर जाती है। तो लोग विश्वास बड़ी देर से करेंगे, लेकिन जब आपके साथ एक बार आएंगे तो मजबूती से आएंगे। एक पक्ष ये। दूसरा, आपने कहा कि मतलब आम आदमी पार्टी दिखती नहीं है। ये सही बात है कि चुनाव 2018 नवंबर 27 नवंबर को हुआ, 11 दिसंबर को रिजल्ट आया। उसके बाद से कुछ पार्टी में गठन को लेकर और कुछ इंटरनल इश्यूज थे, तो इवन प्रदेश कार्यालय भी बंद था। दिल्ली चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके हम लोग ले गए थे, सब गए थे, वो एक अलग बात है। लोकसभा चुनाव में भी गए, विधानसभा चुनाव में, पर यहाँ एक्टिविटीज सच में रुकी हुई थी, ये सच्चाई है। मैं इस पे बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि आपके जो सोर्सेस हैं वो गलत बोले। हमें बुराई कोई भी हो, हमारी कमी हो, चाहे वो आरएसएस वाला बताए चाहे बीजेपी वाला बताए, हमें वो अगर अपनी बुराई है तो उसे सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो हम कभी उसको सुधार नहीं सकते। तो वो सच्चाई है कि हम विजुअल नहीं थे, पर अभी फरवरी के बाद से राष्ट्र निर्माण अभियान के तहत टेबल लगाना और कुछ होर्डिंग ये सब करना शुरू किया गया। लॉकडाउन लगा हुआ, तो लॉकडाउन में जो जितनी हमारी स्थिति परिस्थिति है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोगों को ये बोला गया मदद करना है, मजदूरों की, लोगों की, तो वो मदद की जा रही है। पर विजिबिलिटी अभी उतनी नहीं बढ़ा पाए हैं, बढ़ाने की कोशिश है। तो संगठन, संघर्ष, इस तरीके के कामों को भी करने की कोशिश है। पर आपके जो सोर्सेस बताए, चाहे भोपाल से हो चाहे सागर से, उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने सही बोला। हमारी वो चुनौती है। जी धन्यवाद जी ऑनेस्टली आंसर करने के लिए। मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे ओरिजिनली आई एम फ्रॉम यूपी, लखनऊ, एंड क्योंकि फादर ट्रांसफर्ड थे ललितपुर में, और वो जस्ट एमपी का बॉर्डर है, तो काफ़ी टाइम वहाँ रहे, तो मेरा भोपाल से संपर्क रहा। यूपी को भी मैं बचपन से देख रहा हूँ, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले थे, और सेम इज़ द सिचुएशन विथ एमपी ऑल्सो। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि यूपी में प्रेजेंस दिखता है, कुछ भी, एटलीस्ट लोकल बॉडी के इलेक्शन जब हम लोग ने लास्ट टाइम फाइट किए थे, हमारे बहुत सारे काउंसलर बन गए थे, एक दो जगह हमने अपने बड़े कैंडिडेट्स उतार दिए थे, उसमें से कई जगह सफलता भी मिली। टॉप लीडरशिप से बहुत कुछ नहीं आया, ना तो फंडिंग आई, ना उनका प्रेजेंस आया, लेकिन फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ दिखी यूपी में। लेकिन एमपी में पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि यूपी और एमपी का लगभग सेम स्ट्रक्चर है। एमपी में उतना प्रेजेंस दिखता नहीं, तो हमें डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के गाइडेंस में कमांड सही जगह पे है, और जिस तरह से आपकी एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली आगे बहुत कुछ, देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ कुकिंग, व्हिच आई कैन सेंस। और अगर आपको हम में से किसी का भी कोई सपोर्ट चाहिए किसी लेवल पे, तो डेफिनेटली याद कीजिएगा, हमसे जो पॉसिबल होगा हम करेंगे। एक चीज छोटा सा मैं उसमें बोलना चाहूंगा कि जो यूपी है, यूपी में ये भी है कि संजय सिंह जी लगातार पिछले 6-7 सालों से, जब से पार्टी बनी है, वो आते जाते रहे हैं। संजय सिंह जी नेशनल टीम या टॉप लीडरशिप में से एक रहे हैं शुरू से।
तो स्वाभाविक सी बात है उन चीज़ों का असर पड़ता है। वो पिछले चूंकि 3 साल से 2-2.5 साल से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो कोई जब उस कद का व्यक्ति उतरता है तो उसके लिए वो आसान होता है, जब छोटे कद का कोई उतरता है तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। ये इस स्वाभाविक सी बात है। बाकी परिस्थितियां मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जितना उत्तर प्रदेश में मेहनत करने की जरूरत है उसका अगर 20% भी मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे हो गया ठीक से इंटरेस्ट लेके, तो यहाँ बहुत जल्दी चीजें बहुत बड़े लेवल पे बदल सकती। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, जमीन पे काम करने के आधार पे बोल रहा हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश में मैं समझ रहा हूँ, मैं भी बीएचयू से पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे दोस्त और कुछ एमएलए और इस तरीके के लोग रहे हैं। इवन मनोज सिन्हा भी गए हैं राज्यपाल बन के, उपराज्यपाल बन के जम्मू कश्मीर के, वो भी बीएचयू से ही हैं। तो भाजपा का अपना वोट बैंक है, सपा का अपना है, बसपा का अपना है, अनुप्रिया पटेल का अपना दल का अलग है, अजीत चौधरी अजीत सिंह का अलग है, राजभर जी का अलग है, इस तरीके के राजा भैया का अलग है। तो वहाँ पे सेंध लगाना मुश्किल है, बजाय कि इन जगहों पे जैसे अभी जो मध्य प्रदेश में खासतौर से खरीद फरोख्त के बाद बहुत ज्यादा संभावना है। हेलो जी मैं या प्रशांत बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, तो आपने थोड़े टाइम पहले आपने बताया कि आप कैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए थे, ट्राइबल मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए थे, और कुछ समय पहले मेधा पाटकर जी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कई कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ऐसा क्यों नहीं है कि हम एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को एक नए स्तर पे लॉन्च कर सके? मतलब हमारे देश में धर्म और जात के नाम पे पॉलिटिक्स है, मतलब दलित बहुजन वाली पॉलिटिक्स है, यहाँ तक कि मतलब वर्कर फार्मर वाली लेफ्ट पॉलिटिक्स भी है। एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स क्यों एक तरह से बड़े स्तर पे उभर के नहीं आ रही? और आम आदमी पार्टी में इतने पर्यावरण वाले एक्टिविस्ट लोग हैं, तो इसको क्या हम लेवरेज कर सकते हैं एक बड़ा ब्रॉड बेस सपोर्ट बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये है कि अगर हमें पता है कि कितने फीट गहरा गड्ढा खोदने से पानी निकलेगा, तो जरा सा भी कम पे अगर हम थक जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, तो उतने तक हमें लगे रहना पड़ेगा, तभी पानी मिलेगा। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ये सब बड़े मुद्दे हैं, अब बड़े लेवल पे है। मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ कि वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, फॉरेस्ट कितना है, कितना कम हो गया है, या देश में क्या स्थिति है, पर वो अभी टाइम नहीं है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बनाया जा सकता है, ठीक से इसको आगे लाया जा सकता है, पर उसके लिए उतनी मेहनत की जरूरत है जितना लोगों के बीच में जाके हम समझा पाएं, कह सकें, बना सकें। क्योंकि क्या होता है कि आसान चीज को पकड़ने में आसानी होती है। मतलब जिधर नदी की धार बह रही होती है तो नाव चलाने में उधर बहुत आसानी होती है। तो जाति पकड़ने से, धर्म पकड़ने से और ये सब मुद्दे उठाने से बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है ना। और अगर नया कुछ बनाना है तो आपको बस्ती बस्ती, गांव गांव मीटिंग करना पड़ेगा, चप्पल घिसनी पड़ेगी, भाषण देने पड़ेंगे, लोगों को पेपर लिखने पड़ेंगे, वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो मेहनत बहुत कम लोग करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का भी, हमारे समाज का भी। जी एक आखिरी सवाल था कि मतलब जैसे यूपी में आम आदमी पार्टी ने अपना दल बोल के एक छोटी सी पार्टी के साथ पार्टनरशिप करी है आगे एक्सपैंड करने के लिए, वैसे क्या आपके मन में ऐसी कोई छोटी पार्टी है मध्य प्रदेश की जो शायद पीड़ित लोगों के समस्याओं को आगे लाती हो, ट्राइबल बहुजन दलितों की बातों को आगे लाती हो, या फिर कोई लेफ्ट पार्टी भी हो जो हमारे मुद्दों के साथ मतलब जिनके साथ सिनर्जी हम पैदा कर सके? ऐसा कुछ है आपके मन में? हाँ, मतलब यहाँ लाइक माइंडेड लोग हैं। मतलब लेफ्ट में भी लोग हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का थोड़ा वोट बैंक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 21% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो वो लोग हैं। फिर कुछ मूवमेंट के लोग हैं। तो बातचीत तो हमारी सबसे है, पर अब चूंकि ये निर्णय मैं मध्य प्रदेश के कन्वीनर के हैसियत से बोल सकता हूँ। बाकी मुझे जो गोपाल जी से या अरविंद जी से समझना है, वो समझ के ही मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ, इनसे हमारी बात चल रही है और इनसे नहीं चल रही। बाकी संपर्क में हम हैं लोगों से, जो भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छा सोचते हैं या हमसे हमारे आसपास उस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ाव है लोगों से। मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था
चलो। मतलब मुझे ये जानना था कि अभी एमपी में अगले इलेक्शंस नॉट जस्ट एट द स्टेट लेवल पर लोकल लेवल पे हम मतलब प्लान कर रहे हैं कुछ जैसे म्युनिसिपल इलेक्शंस हो गए या फिर ऐसा कुछ पंचायत इलेक्शंस हो गए, तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं उसमें खड़े होने का? क्या है गोइंग अहेड आपका प्लान? अभी हमने एक तो मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि ये सिंधिया जी गए तो 22 सीटें खाली हुई, 22 से धीरे धीरे 28 हो गई हैं। तो एक तो उसके लिए उपचुनाव समिति मध्य प्रदेश की गठित करके वहाँ सर्वे और ये काम कर रहे हैं। एक ये विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसके लिए। दूसरा हमारी तैयारी है, अभी तक मध्य प्रदेश में जो एक साथी बीच में बोल रहे थे कि यूपी में गए, तो हमारी ये भी एक गलती रही है कि हमें जो नीचे से चुनाव लड़ना चाहिए था। तो अभी हम पहला चुनाव लड़ेंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। नगर निकाय प्लस मतलब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते हैं, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य के। तो इन चुनावों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे कैंडिडेट ढूंढने का वो लिस्ट हमारी बन रही है, उस पर हम प्रयास अपना जारी किए हुए हैं। तो जिला समितियों को नीचे जो जहाँ विधानसभा टीमें गठित हो गई हैं उनको भी ये बताया गया है कि आप वो नाम चिन्हित करिए, वो नाम भेजिए, और हर जिले में एक पदाधिकारी प्रदेश से और वहाँ की जिला समिति के लोग वहाँ के लोगों से बात करके फिर फाइनल करेंगे। तो ये प्रोसेस चल रही है हमारी इलेक्शन की तैयारी को लेकर। एक्चुअली हम पहला नगर निकाय और इस तरीके के चुनाव लड़ेंगे, जो पहले हमें यहीं से शुरू करना चाहिए था, पर ठीक है अभी सिचुएशन वैसी थी तो कोई नहीं। तो हमारी तैयारी चल रही है छोटे ये चुनावों में। कब है इलेक्शंस, कब है मतलब ये वाले? इलेक्शन तो ये हो जाने थे मई में, लेकिन चूंकि अभी ये चल रहा है तो हो सकता है दिसंबर या जनवरी फरवरी में चुनाव जाए। तो पंकज जी, क्या हम बाई इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारने पे विचार कर रहे हैं क्या? हमने कुछ मापदंड तय किए हैं, पैमाने तय किए हैं। अगर उन पैमानों पे जो सीट आएंगी, चाहे वो 1 सीट आए चाहे वो 28 सीट आए, तो उस पे हम उतारेंगे। अगर उस पैमाने पे नहीं आए तो हो सकता है एक भी सीट पे ना हो, ऐसा भी है। मतलब हम मेरी कोशिश है कि दिल्ली में गोपाल जी और जो टीम है उनसे बात करके कि भाई ये स्थिति है, और उस स्थिति में जब हम चुनाव लड़ें तो वो आपको वहाँ अच्छे से इंटरेस्ट लेके शामिल होना है। मतलब वो पार्टी चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश की यूनिट बस चुनाव ना लड़े, हमारी राइट, कोशिश है। एग्री। We have a volunteer, Manish from USA. Manish, can you please put your question? So, जी, मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश की कोई खुद की आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम है या नहीं है, और क्या मध्य प्रदेश में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जैसे आप पॉजिटिव आप मध्य प्रदेश, जिसमें लेट से अगर 100 ग्रुप बना लेते हैं, 100 एडमिन बना लेते हैं और उसमें 100 लोग हैं, तो हम 10,000 लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, 10,000 परिवारों से। एक्चुअली अगर एक घर में एक इंसान है तो वो इन्फॉर्म्ड होता है, और वो इन्फॉर्म्ड होने की वजह से वो, क्योंकि मीडिया तो हम को किसी भी टाइप की मीडिया हमारे अच्छे काम को दिखाते नहीं है, दिखाती है थोड़ा बहुत दिखा के, बस उसको डिटेल में नहीं दिखाती है जो जिस लेवल का हम लोग काम करते हैं। तो सोशल मीडिया की क्या सिचुएशन है, आई मीन स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप की? सोशल मीडिया की सिचुएशन एक स्तर तक काफी ठीक है। तो और हमने प्रदेश का, फिर जिले का, जिले के नीचे विधानसभाओं का ग्रुप बना रखा है लगभग जगहों का। अब उसमें कई बार क्या होता है कि भोपाल का साथी वो सिंगरौली के ग्रुप में भी कहीं से जुड़ा हुआ है, तो उसे ठीक करने की जरूरत है। बाकी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप, इस पे थोड़ा ठीक चलाने की कोशिश, ठीक करने की कोशिश है, और मेरे समझ से थोड़ा ठीक चल भी रहा है। उसे और अच्छा करने की जरूरत है। उसमें आप लोगों का सहयोग और सुझाव जो भी होगा तो बिल्कुल स्वागत है। thank जी, you, मेरा thank you एक so much, एक Pankaj आखिरी ji. क्वेश्चन है। इट्स गेटिंग वेरी लेट, बस एक आखिरी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के 2 ज्वलंत मुद्दे अभी क्या हैं जो आप बाई इलेक्शन में कैटर कर सकते हैं? मध्य प्रदेश का पहला मुद्दा जो है अभी का, वो ये है कि नेताओं का गिरता हुआ चरित्र, बिकता हुआ चरित्र। मतलब जो बिक रहे हैं लोग, आप कांग्रेस के पंजे पे जीत के आए और अपना आप बिक गए भाजपा के लिए, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। जनता भी देख रही है, जनता काफी नाराज भी है इस बात को लेकर।
मतलब इसको हम छोटा वो नहीं मान सकते। मुद्दे तो जिस जगह पे हाथ रख दें, किसानों के अपने मुद्दे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हर जिले में एम्प्लॉयमेंट को लेकर ऑफिस है जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो 27,70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है जो बेरोजगार हैं। ये संख्या करीब आप समझिए 60 लाख के आसपास। अभी सरकार का आंकड़ा ये है कि करीब 7.5 लोग जो बाहर रहते थे माइग्रेंट वर्कर्स, वो मध्य प्रदेश में आए हैं, जिनमें से 30,000 का वो दावा कर रहे हैं हमने रोजगार दिए हैं, और 30,000 भी फर्जी हैं। उनको किसी को आप ढूंढने जाएंगे मिलेंगे नहीं। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है रोजगार को लेकर। और सरकार मतलब उनको विधायक की खरीद फरोख्त के अलावा कुछ फुर्सत नहीं है। बहुत हर जगह उन्होंने बजट कम कर दिया है, चाहे अर्बन डेवलपमेंट का बजट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे आपका जहाँ पे भी बजट है, जिन योजनाओं को बता रहे हैं ये हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन पे भी बजट उन्होंने कम किया है। तो सरकार के पास कुछ है नहीं उस तरीके से करने का, पर इसको ठीक से सुनियोजित तरीके से जनता के बीच में मुद्दा बनाने, उस मुद्दे को प्रदेश स्तर का बनाना, प्लस उसको आपको ठीक से हैंडल करना, उसका कुछ सलूशन ढूंढना, इस तरीके के काम करने पड़ेंगे। और जैसा पानी आने से पहले नाली बनानी पड़ती है खेतों में ताकि सभी जगह पानी पहुंच जाए, नहीं तो एक जगह भर जाता है ना। तो पहले हमारा संगठन भी बना रहेगा तो ये मुद्दे हम अच्छे से संभाल भी पाएंगे। जो हमारे लिए करंट बनेगा वो करंट नीचे तक फ्लो भी कर पाएगा ठीक से, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए संगठन और संघर्ष के काम लगातार करने आते हैं। थैंक यू सो मच पंकज जी। बहुत सारे चीज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। थोड़ा मेरा बस पर्सनल क्वेश्चन है आपके, थोड़ा इस इंटरेक्शन को थोड़ा लाइवली करने के लिए। तो आपका हॉबीज क्या है? पॉलिटिक्स के अलावा क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? फ्री टाइम मिलता है पहले? मिलता है। मैं सुबह जग जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लिखूं, वो चाहे भले मैं कूड़े में ही डाल दूं, लेकिन लिखता जरूर हूँ कुछ ना कुछ। तो चाहे वो कविता लिखूं, चाहे कुछ लेख लिखूं, या कहीं की सिचुएशन लिखूं, तो सुबह उठ के लिखना या पढ़ना ऐसे कुछ करता हूँ। एक हॉबी वो है। दूसरा मैं स्पोर्ट्स में मैं मतलब चूँकि बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, तो चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, हर तरीके के खेल खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। और बल्कि क्रिकेट से नवोदय की तरफ से नेशनल जाते हैं, तो मैं नेशनल भी गया हुआ हूँ। मतलब नेशनल लेवल का, स्कूल का नेशनल होता है वो, खेला हूँ क्रिकेट। खो खो में रीजनल खेला हुआ हूँ। तो ऐसे रहा है, थोड़ा ये हॉबी है मेरी, शौक है। बहुत बढ़िया। कोई कविता सुना सकते हैं हमें? वैसे जैसे रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है ना, मैं ऐसे ही कह देता हूँ कि मतलब इस चीज को मैं बहुत विश्वास करता हूँ और मानता भी हूँ कि रात का अंधेरा जितना घना होता जाता है, रात का अंधेरा जितना घना होता जाता है, सुबह का उजाला उतना नजदीक आता जाता है। इसलिए अंधेरे से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अभी के वर्तमान उसमें एक छोटी सी शायरी भी सुना देता हूँ आप लोगों को, जो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बैठती है। यहाँ बीजेपी का शासन है, तो वो लाइन है कि भगवान का सौदा करते हैं, भगवान का सौदा करते हैं, इंसान की कीमत क्या जाने। भगवान का सौदा करते हैं, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सके, जो धान की कीमत दे न सके, वो जान की कीमत क्या जाने। तो ये यहाँ की पॉलिटिक्स पे थोड़ा लाइन फिट बैठती है। यही प्रदेश है जहाँ व्यापम का घोटाला हुआ है, जहाँ किसान 20,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 15-20 सालों में। और बच्चों की हालत तो बताया ही। कुपोषण में मध्य प्रदेश टॉप पे है, महिला अत्याचार पे टॉप पे है। Thank you so much. I mean, it's very, very inspiring. I keep saying that, though you are 35, you have achieved a lot so far. We wish you a very good luck. I'm sure
आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी फेमस हो जाए और लोगों के लिए बहुत अच्छा करे, पार्टी में भी बहुत सक्सेसफुल हो जाओ. तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. थैंक्स अ लॉट थैंक यू. फॉर आपका रेडियो.